जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 14वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 13वां क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को समझा था और फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालें, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपको मैथ में प्रतिशत आता है तो आज का जो ये सेशन है आपके लिए बिल्कुल ही हलवा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मैथ में प्रतिशत निकालना जानते हैं तो आप किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा भी आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़े से स्पीड की ज़रूरत है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालने से पहले हम लोग मैथ के एक छोटे से और आसान से क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 360 केजी गेहूं, 360 केजी गेहूं और 40 केजी चना के मिश्रण में, 40 केजी चना के मिश्रण में चना की प्रतिशत मात्रा क्या है? चना की प्रतिशत मात्रा क्या है? मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि सर ये बड़ा ही आसान सा चीज़ है। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चना की प्रतिशत मात्रा कितनी है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 360 केजी गेहूं है और 40 केजी क्या है? चना है, और इसी दोनों का मिश्रण है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा कुल मिश्रण कितना है? कुल मिश्रण कितना है? तो आप कहेंगे गुरुजी 360 केजी गेहूं है और 40 केजी चना है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? 400 केजी हो जाएगा। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे चना का भार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी 40 केजी दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि चना की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर चना की जो प्रतिशत मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगा चना का भार बटा कुल मिश्रण अगुना 100। क्या हो जाएगा? चना का प्रतिशत मात्रा हो जाएगा। आप सभी फिर से कहेंगे कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि सर चना का द्रव्यमान 40 केजी है और कुल मिश्रण 400 है। जब इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये डबल जीरो सेटल हो जाएगा, और 4 दाएं के कितना होता है? तो गुरुजी 40 होता है। यानी कि हमारे इस मिश्रण में चना का प्रतिशत मात्रा कितना है? 10% है। मेरे मित्र, सेम इसी पैटर्न पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री सेक्शन में कि H2O में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि H2O में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? आप सभी कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जब हमसे इस मिश्रण की बात की जा रही थी तो यहाँ पे गेहूं का भी द्रव्यमान दिया हुआ था और चना का भी द्रव्यमान दिया हुआ था, तो हमने आसानी से निकाल दिया। मेरे मित्र, यहाँ भी आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस समझने का फेर है। मैंने आपको इससे पीछे के वीडियो सेशन में अनुभार निकालना सिखाया था। जब आप किसी भी यौगिक का अनुभार निकालते हैं, यानी कि जब आप H2O का अनुभार निकालेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे उस दोनों का कुल योग क्या होगा? जल का अनुभार कहलाएगा। यानी कि आप सभी कहते हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 × 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है और यहाँ पे एक ही परमाणु है, तो सर यहाँ पे हम लोग 16 लिखेंगे। यानी कि ये हो जाएगा आपका 18। यानी कि वाटर का अनुभार कितना है? 18 है। वाटर का अनुभार कितना है सर? 18 है। साथ ही आपके वाटर में ऑक्सीजन कितना है? तो आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीजन 16 है। आप सभी ने क्या देखा है? आप सभी ने देखा है कि जब आपसे चना का प्रतिशत पूछा गया तो आपने कहा चना का भार बटा कुल मिश्रण गुना 100। आप सभी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी वाटर का जो अनुभार होता है वो 18 होता है, जिसमें ऑक्सीजन कितना है? तो सर ऑक्सीजन 16 है, बटा क्या हो जाएगा? तो सर ये कुल अनुभार हो जाएगा, तो 16 बटा 18 गुना 100, ये क्या हो जाएगा? तो सर वाटर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। मेरे मित्र, आप इसी चीज से क्या कह सकते हो? कह सकते हो कि सर किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे यौगिक में विद्यमान उस तत्व की मात्रा
उस तत्व की मात्रा बटा यौगिक का अनुभार बटा यौगिक का अनुभार गुना 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। आप सभी कहेंगे कि यौगिक में विद्यमान उस तत्व की मात्रा और बटा यौगिक का अनुभार गुना 100। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि H2O में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो आप सभी ने क्या देखा था कि H2O में ऑक्सीजन के एक परमाणु है, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16 ग्राम होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर H2O में ऑक्सीजन के 16 ग्राम मौजूद हैं और हाइड्रोजन के 2 ग्राम मौजूद हैं और दोनों मिलकर के कितना हो जा रहा है 18 ग्राम हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। आप क्या कहेंगे कि सर ऑक्सीजन का जो मात्रा होगा और बटा जो कुल अनुभार होगा उसको 100 से गुना कर देंगे, हमको ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल जाएगी। और बस यही चीज आपको माइंड में रखना है। बाकी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 35%, 30%, 40%, 25%। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है, ध्यान में रखिएगा, NH4NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा हो जाएगी वो क्या होगा। तो आप कहेंगे नाइट्रोजन की भार बटा अनुभार गुना 100। मेरे मित्र, जब भी हम लोग किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं तो सबसे पहले हम उस यौगिक का क्या निकालते हैं, तो सर अनुभार निकालते हैं। तो पहले हम लोग NH4NO3 का क्या करेंगे, अनुभार निकालेंगे। और अनुभार निकालना आप सबों को आ रहा होगा। मेरे मित्र, हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, फिर से नाइट्रोजन के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी कहते हैं सर 14 होता है। तो 14 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, 4 का कितना हो जाएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से नाइट्रोजन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे 3 है तो आप कहेंगे सर 16 या 48 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप सभी कहेंगे सर 4 4 8 8 4 12 8 20। आपका हाथ में कितना बच जा रहा है 2 4 2 6 1 7 1 8। यानी कि आपका जो NH4NO3 है यानी कि अमोनियम नाइट्रेट है उसका अनुभार कितना है। आप सभी कहेंगे सर इसका अनुभार 80 ग्राम है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट के 80 ग्राम में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। मेरे मित्र, आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि आपके इस कंपाउंड में नाइट्रोजन क्या है सर 2 बार है। तो नाइट्रोजन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर एक आपका यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, तो जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन टोटल कितना है। तो 14 और 14 कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। अब आप सभी क्या कहेंगे, अब आप सभी कहेंगे कि सर नाइट्रोजन की प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगी नाइट्रोजन की मात्रा बटा यौगिक का अनुभार। तो अनुभार कितना है 80 गुना 100। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर 2 5 जा 10 होता है और 2 4 जा 8 होता है, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और आप सभी कहेंगे कि सर ये 35% हो जाएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है, आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी 35% होता है। और ये क्वेश्चन आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के एक अणु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में CaCO3 के एक अणु में
कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब भी हमको प्रतिशत मात्रा पूछा जाएगा हम यौगिक का पहले अनुभार निकालेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के 1 परमाणु है, कार्बन के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी कहते हैं सर 40 होता है। साथ ही कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहते हैं सर 12 होता है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 ही होगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन के 3 परमाणु, 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ पे 3 है तो 16 × 48 हो जाएगा। यानी कि जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 4 1 5 4 9 और 1 आपका 10। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार 100 ग्राम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके इस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना है सर, आप सभी कहेंगे सर कार्बन के 1 परमाणु है इसीलिए इसमें कार्बन जो है वो 12 ग्राम है। कितना है सर, 12 ग्राम है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, आप सभी कहेंगे कि सर कार्बन का भार अब बटा कुल अनुभार गुना 100 क्या हो जाएगा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा और आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 12%। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, आप सभी कहेंगे सर 12%। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि HGO में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है, जबकि यहाँ पे आपको Hg का परमाणु भार दिया हुआ है और ऑक्सीजन का परमाणु भार दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा Hg किसका सिंबल होता है, आप सभी कहेंगे मरकरी का सिंबल होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि HGO में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। आप सभी क्या कहेंगे कि सर प्रतिशत मात्रा निकालने से पहले हम लोग HGO का अनुभार निकालेंगे और आपको अनुभार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फरकेट करके दे दिया गया है कि मरकरी का परमाणु भार कितना है 200 और ऑक्सीजन का कितना है 16। आप सभी कहेंगे सर HGO में मरकरी और ऑक्सीजन ही है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका जो अनुभार होगा वो 200 + 16 हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा। साथ ही इसमें ऑक्सीजन कितना ग्राम है, आप सभी कहेंगे कि सर 16 ग्राम है। आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, बताइए ना बनेगा, आसानी से बना लेंगे। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 16 बटा 216 गुना 100। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितने के समथिंग आ जाएगा, तो 7.40 के समथिंग आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि HGO में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 7.40 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि Al2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा डैश है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Al2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। आप फिर से क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले हम लोग Al2SO4 का अनुभार निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके इस कंपाउंड में एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं, आप सभी कहेंगे 2 परमाणु हैं। तो एल्युमिनियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 26 होता है। यहाँ पे 2 है तो 26 दूना 52 हो जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका ये SO4 है, सल्फेट है, इसका होल 3 है। यानी कि SO4 का जितना अनुभार होगा उसको हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा जब आप यहाँ पे SO4 के अनुभार की बात करेंगे आप कहेंगे सर सल्फर के 1 परमाणु का द्रव्यमान 32 होता है और यहाँ पे एक ही परमाणु है, तो लीजिए हम यहाँ पे 32 लिख दे रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ पे 4 है तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और इसका होल 3 होगा। ध्यान दीजिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 52 प्लस ये 32 और 64 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 4 2 6 और 6 3 9, 96 का होल 3 होगा। यानी कि 96 को हमको 3 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपाउंड है उसमें क्या दिया गया है, Al2SO4 ये SO4 का होल 3 है। जाहिर सी बात है कि इसका अनुभार भी क्या होगा, 3 गुना होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 52 प्लस
6 18 और 9 27 1 28। आप जब इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8 2 10 और 8 5 13 1 14 और 2 1 3, यानी कि आपका जो Al2SO4 होल 3 है इसका अनुभार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 340 ग्राम हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के तो 4 परमाणु हैं, तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि गुरुजी Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन के 64 ग्राम मौजूद है। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे SO4 का होल 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसमें सल्फर है उसका भी परमाणु द्रव्यमान का 3 गुना होगा, और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे 4 परमाणु है तो ऑक्सीजन के चारों परमाणु का यहाँ पे 3 गुना द्रव्यमान लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं तो 64, लेकिन होल 3 है तो ये हो जाएगा 64 गुना 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और 6 तिया 18 1 19 हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर Al2SO4 होल 3 में कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 192 ग्राम ऑक्सीजन है। आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 192 अब बटा 340 गुना 100। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, तो सर 56.14 के समथिंग आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड वगैरह करेंगे तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि अब आप किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा को आसानी से निकाल सकते हैं। ये 4 एग्जाम्पल ही आपके लिए काफी है। आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो आप सॉल्व करके नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका ये 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सभी सॉल्व करके आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि H2SO4 के एक अणु में गंधक की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित है। ध्यान में रखिएगा कि गंधक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, H2SO4 में सल्फर की मात्रा निकालना है, यानी कि S की मात्रा निकालना है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है कि जल H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। अभी जस्ट आपने देखा था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि H2O में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो आप सबों ने वहां पे निकाला था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जल H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी और क्या होगा। इस दोनों ही क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट थे और जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालने दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।